नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण लुधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के इस खास कार्यक्रम में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नई बड़ी खबर, जहां पर आपके लिए एज एन इंश्योरेंस एजेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, खास करके अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट हैं, तो आपको पता होगा IRDA ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। उस मास्टर सर्कुलर के हिसाब से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए क्या नियम लाई है IRDA, ऐसे ही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, हेल्थ बीमा कंपनी करने वालों के लिए, हेल्थ बीमा करने वाली कंपनियों के लिए 19 निर्देश क्या लेके आई है IRDA। 25 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स का सवाल है यहाँ पे, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ही मेहनत करके अभी रात के बज रहे हैं 12:30, एग्जैक्ट 12:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक मिशन के ऊपर में काम करना है। 365 दिन में, 365 डेज में, 365 लाइव सेशंस में आपके लिए कर रहा हूँ। इंश्योरेंस एडवाइजर्स के नॉलेज गैप को खत्म करने के लिए मैं रेडी हूँ। पिछले 96 दिनों से एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ। कभी भी आप किसी को कोई पॉलिसी समझा रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं, तो आप उसको वो सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग बता पाएँ। 8 जून 2024 से 8 जून 2025 के बीच में 365 दिन होते हैं, और इन 365 दिनों में आप मुझे यूट्यूब चैनल में रात को 9:30 से 10:30 के बीच में लाइव देखेंगे, बिल्कुल लाइव। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये 3 कोर्सेज लगभग फिनिश हो चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अब आजकल चल रहा है, जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग हो चुका है, गूगल माई बिजनेस हो चुका है। अब मैं आगे को फेसबुक का उसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप 30 प्लस कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस को करने के लिए, प्रोफेशनली करने के लिए, इस बिजनेस में अगर आप फुल टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो आइए, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आपको मैं सिखाऊंगा 30 कोर्सेज से भी ज़्यादा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये मेरा पैशन है काम करने का। इसके लिए मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपका फ़ायदा ये होगा, आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो जानकारी मिल जाएगी जो आपके पेड ट्रेनर्स ने कहीं ना कहीं आपसे छुपाई है, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज बेच के मोटा मुनाफा कमा पाएँ। इसके लिए मेरी ये जो मुहिम है वो नॉलेज गैप को ख़त्म करने के लिए, ताकि मेरे इंश्योरेंस एडवाइज़र को नॉलेज होगी तो वो अपने आप जो है अच्छी चीज़ें करेगा, सेल्फ ड्रिवन होगा, ज़्यादा बिजनेस कर पाएगा, अच्छे से अपनी सेल्स को ड्राइव कर पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है, सबसे नंबर 1 पॉइंट पे है, इंश्योरेंस मस्ट अप्रूव और रिजेक्ट अ कैशलेस ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट विद इन 1 आवर। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज बताती हैं, बहुत डिले बताती हैं कि हम आपका कैशलेस करेंगे, ट्रीटमेंट या रियम्बर्स वाला करेंगे, नहीं करेंगे, जो भी करेंगे उसमें बहुत टाइम लेती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनियों को ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को, कि भैया 1 घंटे में बता दीजिए, उससे ज़्यादा टाइम मत लीजिए। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगे। दूसरा दूसरा बदलाव क्या है, वो है हॉस्पिटल डिस्चार्ज अप्रूवल। आपने देखा होगा, हॉस्पिटल कई बार इतना ज़्यादा डिले करता है ताकि उसका बिल बढ़ जाए, 1 दिन एक्स्ट्रा पेशेंट को रुकना पड़ जाए तो 1 दिन का उसका बिल बन जाता था। इंश्योरेंस कंपनियां अलग ही मजा ले रही होती हैं। हाँ जी सर, हो गया बोलेंगे, सुबह से लेकर रात तक कोई उस क्लेम सेटलमेंट का कोई डिस्चार्ज समरी देती ही नहीं है। डिस्चार्ज ही नहीं मिल पाता हॉस्पिटल से, और जब तक डिस्चार्ज फाइनल नहीं हो जाता कंपनी से, हॉस्पिटल हमें छुट्टी नहीं देता। इस चीज़ से कस्टमर को बचाने के लिए इंश्योरेंस को नियम बना करके दे दिया गया है कि इंश्योरेंस मस्ट गिव फाइनल अप्रूवल फॉर हॉस्पिटल डिस्चार्ज विद इन 3 आवर्स ऑफ रिसीविंग द रिक्वेस्ट। जब रिक्वेस्ट मिल जाती है हॉस्पिटल की तरफ से, ठीक है, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को 3 घंटे के अंदर में उसके डिस्चार्ज की कंफर्मेशन देनी पड़ती है और अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर, क्योंकि हॉस्पिटल वाले बहाने बनाते हैं कि आपकी कंपनी से अप्रूवल ही नहीं आया डिस्चार्ज का, अभी हम कैसे जाने जा सकते हैं, ठीक है भैया, अब मैक्सिमम 3 घंटे का इंतजार करना है। 3 घंटे बाद अगर अप्रूवल आया तो उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टीज इंश्योरेंस कंपनी को पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये था दूसरा बदलाव। तीसरा बदलाव, जो तीसरा नया नियम है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, वो है डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कई बार में कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए कस्टमर को भगाती है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये अधूरा हो गया, वो अधूरा हो गया, ये कहाँ गायब हो गया। कस्टमर की चप्पलें घिस जाती हैं वो क्लेम लेने के लिए। लेकिन अब इंश्योरर शुड कलेक्ट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द हॉस्पिटल। भाई साहब, आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं ट्रीटमेंट करा के आया हूँ, तुरंत मेरे हॉस्पिटल को कॉल करिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
ठीक है। आईआरडी ने साफ साफ बोला है भैया आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उस हॉस्पिटल को कांटेक्ट करिए जहां वो ट्रीटमेंट करा के आया है, कस्टमर को परेशान करना बंद करिए, कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन कराना। नाउ फोर्थ, इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ डेथ क्लेम। आपने देखा होगा जब इस किसी घर में डेथ हो जाती है परिवार में, तो वहां पर, और वो अगर हॉस्पिटल में एडमिट था, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसको डिस्चार्ज नहीं मिल पाता है, ठीक है। बॉडी को मॉर्चरी में रख दिया जाता है, बॉडी हैंडओवर की नहीं जाती है, पता चल रहा घर में इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बॉडी रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहाने मार रहे हैं अलग अलग। इस चीज में बोला, इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, द इंश्योरर मस्ट इमीडिएटली प्रोसेस द क्लेम एंड रिलीज द बॉडी। इमीडिएट बेसिस पे क्लेम अप्रूव उसका करना पड़ेगा, और तुरंत फटाफट विद इन 2-3 आवर्स के बीच में बॉडी को वहाँ से रिलीज करने के लिए उनके फैमिली होल्ड मेम्बर्स को उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि वो अपना क्रिएशन, जो भी क्रिमिएशन का काम होता है वो कर पाएँ, जो कि उनके परिवार में कई लोग वेट कर रहे होते हैं, उनको बॉडी देखने दी जा सके, बॉडी का अंतिम संस्कार टाइम पे हो सके। इसके लिए सख्त निर्देश हैं हॉस्पिटल्स को और इंश्योरेंस कंपनीज को कि बॉडी अगर ट्रीटमेंट के टाइम पे व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हैंड ओवर कर दी जाए। पांचवा जो नया बदलाव है वो ये आ रहा है, क्लेम सेटलमेंट विद इन 15 डेज। आपने देखा होगा खासकर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में क्लेम लेने में चप्पल ही घिस जाती भाई साहब। ऐसा क्यों होता है? इंश्योरेंस कंपनीज टालती हैं चीजों को। अब आईआरडीए ने बोला है, इंश्योरर्स मस्ट सेटल द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम विद इन 15 डेज आफ्टर द रिसीविंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहानेबाजी मारते थे ये लोग, अब वो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अब अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो अब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है और मेरे इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। एजेंट की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, कस्टमर की कोई टेंशन नहीं है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए हॉस्पिटल से कांटेक्ट करके वो मांग लेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और 15 दिन में क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं, क्लेम सेटल नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होगी ही होगी, उल्टा उनको पेनल्टी भी देना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को। नाउ छठा, इंटरेस्ट ऑन डिलेड सेटलमेंट। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, मान लीजिए क्लेम सेटल करने में 15 दिन से ज़्यादा का टाइम ले लिया, 15 दिन वेट करना है बस। पहले पता चल रहा 6 महीने से क्लेम सेटल ही नहीं हो पा रहा है, कंपनी कभी ये बहाना बना रही है, कभी वो बहाना बना रही है। अब मात्र 15 दिन का टाइम है, 15 दिन में भैया क्लेम सेटल कर दो, वरना पर डे के बेसिस पे 2% एक्स्ट्रा, 2% ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंटरेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो वो जितनी जल्दी होगा क्लेम रिजेक्ट या अप्रूव करने में और उसका क्लेम सेटल करने में हर संभव कोशिश करेगी, ताकि उसकी जेब से कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड अमाउंट ना जाए। सातवां जो है चेंज यहाँ पे, हेल्प डेस्क है। आईआरडी ने बोला भाई हर इंश्योरेंस कंपनी वालों को बोल दिया, इंश्योरेंस शुड सेट अप देयर ओन हेल्प डेस्क इन हॉस्पिटल्स टू असिस्ट विद द कैशलेस क्लेम रिक्वेस्ट। हालांकि हर इंश्योरेंस कंपनी का टीपीए होता है, हर हॉस्पिटल में होता है बाकायदा। इसको थोड़ा सा और जोर देते उन्होंने बोला कि हर इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग से हेल्प डेस्क लगाओ, जो कि क्लेम सेटलमेंट में, डॉक्यूमेंटेशन में कस्टमर को हेल्प करेगा कैशलेस क्लेम रिक्वेस्ट को प्रोसेस कराने में। वो हेल्प डेस्क आपकी कंपनी से हर इंश्योरेंस कंपनी में, हर हॉस्पिटल में बैठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। उसके बाद में आठवां जो नियम है वो ये है, डिजिटल प्री ऑथराइजेशन वाला। इंश्योरर्स मस्ट प्रोवाइड प्री ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटमेंट विया डिजिटल चैनल्स। बीमा करता डिजिटल माध्यम के से इलाज के लिए प्री ऑथराइजेशन प्रदान करेंगे। आपने देखा होगा कई बार में प्री ऑथराइजेशन मिलता ही नहीं है, एडमिट ले ही नहीं रहे हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कंपनी से कह रहे हैं अप्रूवल नहीं आया। तो अब कंपनी को जो अप्रूवल करना पड़ेगा वो डिजिटल माध्यम से भी, मान लो कस्टमर ने खाली ईमेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, या कोई ऐसे भेज दिया डिजिटल तरीके से उनको बता दिया, तो प्री ऑथराइजेशन उनको मिल पाएगी। उसमें कंपनी ये बहाने नहीं मार पाएगी कि आप मिलने आओ, डॉक्यूमेंटेशन हमें फिजिकली भेजो। ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट में मेल कर दूंगा तो मेरा प्री ऑथराइजेशन अप्रूव किया जाना पड़ेगा, ये इंश्योरेंस कंपनी को पालन करना पड़ेगा। नौवां, नो क्लेम कैन बी रिजेक्टेड विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमेटी और क्लेम रिव्यू कमेटी। हर कंपनी में प्रोडक्ट रिव्यू मैनेजमेंट कमेटी बैठालनी है, उसके बाद में क्लेम रिव्यू मैनेजमेंट कमेटी भी बैठालनी है, जो कि ये डिसाइड करेगी कि जो क्लेम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं, और जो क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं वो किस ग्राउंड पे कर रहे हैं। क्लेम रिजेक्ट कर दिया और डिटेल में कंपनी को उसकी क्षेत्रीय भाषा में नहीं समझाया तो उस इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आईआरडीए ने ऐसा बोला है। 10वां पॉइंट है, 10वां जो चेंज आया है वो ये है, ट्रांसपेरेंसी इन क्लेम सेटलमेंट एंड क्लेम रिजेक्शंस। इफ अ क्लेम इज रिजेक्टेड और पार्शियली सेटल, द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड द डिटेल्ड रीजन रिफ्रेशिंग द पॉलिसी टर्म्स। अगर
पॉलिसी होल्डर का जो क्लेम है वो पूरे तरीके से जो है रिजेक्ट हो गया है या आधा ही अप्रूव हुआ। आपने कई बार देखा होगा 2 लाख का क्लेम किया, अप्रूव हो रहा है 70,000 रुपये, बाकी पैसा कस्टमर को भरना पड़ता है। तो अब वो दिक्कत दूर हो जाएगी। यहाँ पर इफ अ क्लेम इज रिजेक्टेड, ठीक है, वैलिड यहाँ पे उनको देना पड़ेगा रीजन उसका कि भाई हमने किस ग्राउंड पे आपका क्लेम रिजेक्ट किया है या किस ग्राउंड पे हमने आपका पूरा क्लेम अप्रूव नहीं किया है। 11वां है क्लेम इंटीमेशन विया मल्टीपल चैनल्स। पहले होता था कि इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाना पड़ता था फिजिकली, या फिर जो डेथ हो गई है उसके डॉक्यूमेंटेशन फिजिकली जमा करने पड़ते थे। अब आईआरडी ने बोला है पॉलिसी होल्डर्स कैन इन्फॉर्म इंश्योरर्स अबाउट क्लेम थ्रू वेरियस चैनल्स, लाइक फ़ोन करके अगर मैं बता देता हूँ तब भी ये मेरा मान्य होगा, अगर मैं ईमेल कर देता हूँ तब भी, अस्पताल में चले जा करके करता हूँ, जिस तरीके से भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मान्य मानी जाएगी। कल को ये नहीं बोल सकती कंपनी कि आपने तो खाली फ़ोन किया था, ठीक है। 12वां पॉइंट है नो फीस शुड बी चार्ज टू द पॉलिसी होल्डर फॉर कलेक्टिंग डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करा के आया है, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन मिस हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको हॉस्पिटल नहीं भगा सकती कि वो डॉक्यूमेंट लेके आओ। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका हेडेक है। कस्टमर का इससे कोई लेना देना नहीं है। आईआरडी ने बोला कस्टमर को इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13वां पॉइंट क्लेम्स अंडर मल्टीपल पॉलिसीज। फॉर क्लेम अंडर मल्टीपल पॉलिसीज द इंश्योरर मस्ट कोऑर्डिनेट विद द अदर इंश्योरेंस कंपनीज टू सेटल द बैलेंस अमाउंट। अभी तक क्या होता था, मान लीजिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, सॉरी स्टार हेल्थ में हेल्थ इंश्योरेंस है, और एचडीएफसी अर्गो से भी मैंने 10 लाख का लिया हुआ है। पहला वाला 5 लाख का जो है स्टार हेल्थ ने अप्रूव कर दिया, अब जो 10 लाख वाला है वो भी तो मेरे को क्लेम लेना है। तो उसके लिए जो बाकी का क्लेम अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, उसको सेटल करने के लिए स्टार हेल्थ को एचडीएफसी से मेरे लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। चौथावां पॉइंट सुनिए, 14वां पॉइंट है पॉलिसी होल्डर्स कैन पोर्ट health insurance policies to other insurance, however अक्योर्ड बेनिफिट विल बी ट्रांसफर्ड ऑल्सो। तो कई बार जैसे आपने नो क्लेम बोनस मिला, 5 साल हो गए, आपकी कंपनी से आपका ट्रस्ट उठ चुका है, आप नाराज हो चुके हैं, आपको स्विच करना है, पॉलिसी पोर्ट करानी है। मान लो आपको एचडीएफसी लाइफ बढ़िया लग रहा है, एचडीएफसी में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उनमें से कोई एक आपने सेलेक्ट किया और आप वहाँ पोर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आराम से पोर्ट कर सकते हैं। और पोर्ट करने के साथ आपको बेनिफिट और ये भी मिलेंगे कि आपका जो भी नो क्लेम बोनस था वो भी आपका नहीं मरेगा, ठीक है। इसके बारे में भी उन्होंने उनको बोला है कि उनको सारे के सारे जो भी बेनिफिट उनको मिल रहे थे वो बेनिफिट है, क्योर्ड बेनिफिट जो उनको मिल चुके हैं उनको आप उनको भी ट्रांसफर करेंगे, उनको जीरो नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए मोरेटोरियल पीरियड फॉर क्लेम्स। वैसे क्लेम जो आता था, नो क्लेम कैन बी contested after the moratorium period of 60 months एक्सेप्ट और फ्रॉड। 60 महीने यानी कि 5 साल, 5 साल का टाइम अगर हो चुका है और पॉलिसी चल चुकी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर पाए, बशर्ते कि ऐसी कोई चीज़ पकड़ में आ गई है कि वहाँ पे धोखा ही दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को, जो था ही नहीं वो बता दिया, जो था वो बताया नहीं। ऐसा अगर वो प्रूव कर पाती है तो इसी ग्राउंड पे वो 5 साल के बाद आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर ऐसे कोई थोड़ी धोखाधड़ी वाला मिसकम्युनिकेशन वाला चीज़ नहीं आता सामने, तो उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब देखिए 16वां बदलाव क्या आ रहा है, नो फ्रेश अंडरराइटिंग और रिन्यूअल। आपने देखा होगा कई बार मैं जब पॉलिसी में रिन्यू करता हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी कई बार फिर से स्क्रूटनी कर देती हैं, फिर से नए नए टर्म्स एंड कंडीशंस हमें बताती हैं, फिर से हमारी अंडरराइटिंग करती हैं। अब इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है अगर कस्टमर एग्जिस्टिंग है और वो रिन्यू कर रहा है आपकी पॉलिसी, दोबारा अंडरराइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये उनको बोल दिया गया है। 17वां पॉइंट, 17वां चेंज नो क्लेम बोनस से रिलेटेड है। इंश्योरर्स मस्ट रिवॉर्ड पॉलिसी होल्डर्स विद द नो क्लेम बोनस, ठीक है, या क्लेम फ्री ईयर में जब भी क्लेम नहीं लेते हैं, या फिर कुछ प्रीमियम में उनको डिस्काउंट दे। इनमें से जो भी अच्छा इंश्योरेंस कंपनीज को लगे वो कर सकती हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस नो क्लेम बोनस के तौर पे हेल्प करता है अगर मैं कोई क्लेम नहीं लेता। आपकी कंपनी किस तरीके से करती है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। 18वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, ग्रेस पीरियड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ग्रेस पीरियड ऑफ 15 days फॉर मंथली पॉलिसी एंड 30 days फॉर क्वार्टरली एंड एनुअल पॉलिसीज अलाउड फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। कोई व्यक्ति प्रीमियम टाइम पे नहीं दे पाता है और सच में जेन्युइन इशू है तो उसकी तो पॉलिसी बर्बाद हो जाती थी। अब हमने क्या बोला, 15 दिन की जगह हमने दे दिए 30 दिन, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रेस पीरियड के तौर पे दे दिया उसको 30 दिन, अगर उसका क्वार्टरली या ईयरली मोड पे है। अगर मंथली वाला है तो मंथली वाले में तो 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलता है, उसमें अगर प्रीमियम जमा नहीं करता तो उसको पॉलिसी लैप्स हो जाता है, ठीक है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट 19th पॉइंट, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट। ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को भी बोला है, एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट होती है, उसको प्रोवाइड कराना ही कराना है। ईच पॉलिसी समराइजिंग की फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एक्सक्लूजन्स। ये हर इंश्योरेंस कंपनी को उस कस्टमर इन्फॉर्मेशन सीट, जो CIS में बोल रहा हूँ, इसमें सारा का सारा इस फाइल में मेंटेन करके हर कस्टमर को देना है, भले वो 1 लाख की पॉलिसी या 1000 करोड़ की पॉलिसी ले। ठीक है जी। ये थे 19 बदलाव जो इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करने हैं इंडिया में, अगर उनको बिजनेस करना है तो। इसके अलावा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ई बुक के बारे में बता चुका हूँ, अपने मिशन के बारे में बता चुका हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये बता चुका हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हैं इसमें से सीख करके, वो आप बताइए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे मैंने आपको 19 नियम बताए नए जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए लागू हैं। बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के सामने, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाली थी, आज वो देख लीजिए। IRDAI का सर्कुलर, अगर आप एक LIC एजेंट हैं, लाइफ इंश्योरेंस बीमा भी बेचते हैं, तो उसमें भी 20 नए निर्देश कौन से आए हुए हैं वो आप जान लीजिएगा, उसमें वीडियो मिल जाएगी। खुशखबरी क्या, 2 तोहफे बड़े LIC ने क्या दिए हैं, क्या नए नए टूल्स टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बीमा एजेंटों के बारे में, PYGI ये कौन सा इंश्योरेंस आ गया है। ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं बहुत ही ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं बात करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग बात करना भी उचित नहीं समझते या फिर उनको डर लगता है, आई डोंट नो। बट इस चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, और इस अंदाज में मिलेंगी जब जब आपके मन की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से आपका नॉलेज जो गैप है सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हो, सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, नीड एनालिसिस, प्री अप्रोच, सेल्स, प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, सब कुछ मैं कवर कर चुका हूँ अपने लाइव सेशंस में। और उसके अलावा हर रोज़ 2-2, 3-3 यूट्यूब वीडियो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ, और ये सारे वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए काम कर, इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 100% मेरा चैनल डेडिकेटेड है, और आपको 30 से ज़्यादा कोर्सेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गारंटी के साथ में दूंगा। एक भी पैसा मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। रोज़ 365 दिनों तक 9:30 से 10:30 तक लाइव मिलूंगा, लाइव बिल्कुल यूट्यूब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव आपके कोई क्वेश्चन आंसर होंगे उनका जवाब दूंगा। अभी मैंने आपके लिए एक गिफ्ट बनाया है, एक मैंने आपके लिए ई बुक बनाई है, जिसमें मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, वो मेरा शौक है। तो हो सकता है आपको पोस्टर बनाना नहीं आता, तो मैंने 36 LIC के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जिसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर बिजनेस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, हर प्रीमियम सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए 36 कॉन्सेप्ट बनाए हैं। क्योंकि आज के डेट में जीवन लाभ जी ले लो, जीवन तरुण ले लो वाले लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको फैमिली वेलफेयर पैकेज चाहिए, कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए। उनकी उस नीड को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 36 LIC कॉम्बिनेशन बंडल, जिसमें आपको मिलेगा आपके नाम नंबर ब्रांडिंग के साथ में, फोटो के साथ में 36 हिंदी पोस्टर्स, 36 इंग्लिश पोस्टर, एक आपको ई बुक मिलेगी, 2 ई बुक मिलेंगे, हिंदी पोस्टर्स की अलग से ई बुक मिलेगी, इंग्लिश पोस्टर्स की अलग से ई बुक मिलेगी, प्लान डिटेल फाइल मिलेंगी, आपके नाम नंबर ब्रांडिंग के साथ में हर पोस्टर HD क्वालिटी मार्केटिंग पोस्टर आपको मिलेगा, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप कैटलॉग में लगा सकते हैं, गूगल फोटोज में लगा सकते हैं, गूगल माई बिजनेस की उसमें प्रोफाइल में लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केटिंग करेंगे, आपका नंबर ऑफ पॉलिसीज भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्लाइंट भी बढ़ेगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। रात को 12 बजे एवरी सिंगल डे मेरे चैनल पर एक प्रतियोगिता शुरू होती है, उसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करिए। उसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन, शंका, शुभा, क्वेश्चन, फीडबैक, कंप्लेन मेरे लिए कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, किस मुद्दे पे देखना चाहते हैं, आपका भाई उस टाइप की वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार है, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, अनकंडीशनल में वो वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सपोर्ट हो, आप मार्केट में अच्छे से बिजनेस कर पाएं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हुए सही प्लानिंग लोगों को दे पाएं। मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप सेव कर लीजिए, कृष्णा भैया LIC, कृष्णा भैया, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, मेरा नाम कृष्णा है। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है, फीडबैक, सजेशन, कंप्लेन मेरे लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है। कभी आपको इमरजेंसी में कोई मेरी हेल्प चाहिए होती है तो आप बेझिझक मुझसे बोलें, जो मेरे से बन पाएगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। मिलता हूं कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।